आने वाले समय में ये जो नारा है भाजपा का और मोदी जी का, ये पूरे के पूरे चुनाव को, विपक्ष को मुसलमानों का या अल्पसंख्यकों का हमदर्द बता के धार देने की कोशिश करेंगे, उधर मोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी आने वाले समय में बीजेपी ये कहने वाली है, मोदी जी ये कहने वाले हैं कि इंडिया जो गठबंधन है वो मुसलमान परस्त है, और ये सीधी सीधी एक तरह से ध्रुवीकरण की शुरुआत है। यानी इंडिया नाम को लेके ये बाकायदा इंडिया की आड़ में ध्रुवीकरण की बात करने वाले हैं, और ये एक रणनीति के तहत दिया गया भाषण है मोदी जी का आज का। हेमंत दत्त जी, आप क्या सोचते हैं इस पर? इसमें कोई शक नहीं है यूसुफ जी मुझे तो। और इसमें गलत जी, क्या है उनका, तो जो पूरी की पूरी नीतिगत जो चीजें हैं वो क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके पास सफलता दिखाने के लिए क्या है? झूठा राष्ट्रवाद और वर्टिकल डिवीजन, विभाजन। विभाजन वो किसी भी चीज पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, किसी भी रूप में हो, ये लोग विभाजन के ही चैंपियन है। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप अगर इतने बड़े दल के अंदर आप माइनस मुस्लिम्स के हिंदुस्तान की कल्पना कर सकता है क्या कोई? 20 करोड़ लोग हैं, हर सातवां व्यक्ति। या तो अगर इतने दमदार हैं उनको हिंदुस्तान से बाहर निकाल दीजिए ना आप। अगर इतने ही दमदार हैं आप कहिए कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। इस तरीके से सिंगल हैंडेडली आइसोलेट करके पिन पॉइंट करना, और वो भी एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, ये अनफॉर्चुनेट है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। भारत का जो संविधान है वो सबके लिए समान है, हर नागरिक समान है। राहुल गांधी ने एक बात कही एक पॉलिटिकल तकरीर के दौरान कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये मोदी नाम वाले सरनेम वाले चोर होते हैं। उन्होंने विदाउट रेफरेंस नहीं कही। ये तो अब देश की जनता और देश जानेगा कि चोर होते हैं या नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई। चोर कहने पर किसी व्यक्ति को, जो कि वास्तव में देश का पैसा लेके गए, किसी सच्चाई कहने पर किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा सुनाई जाती है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है पार्लियामेंट से। किसी भी राजनीतिक दल, और वो भी विपक्षी दलों के 26 दलों के समूह को, की तुलना आप पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हो। आप इस देश के नेता हैं, आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? आपको कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? क्या ये भाषा, ये नैतिक आचरण की परिधि में आती है? क्या ये इस भाषा से उस पद की गरिमा बढ़ती है? क्या ये देश इसको देख नहीं रहा है? मेरा केवल ये कहना है कि ये सारी चीजें जो कुछ भी हो रही है, ये एक एजेंडे के तहत हो रही है। नॉर्थ ईस्ट वैसे नहीं हुआ, मणिपुर वैसे नहीं हुआ। 2002 के चुनाव के बाद एक फेमस इंटरव्यू हुआ था जिसमें उनसे पूछा गया था कि आपने गुजरात से क्या सीखा। अगर आपको याद हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो वीडियो पे रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा था कि साहब, एक चीज मैं अच्छा कर सकता था, मैं मीडिया को अच्छा मैनेज कर सकता था। याद होगा आपको उस इंटरव्यू, बहुत चर्चित बिल्कुल। और मणिपुर के जी, अंदर उन्होंने वो करके दिखाया कि मैं उस मीडिया को कैसे यूज, मिसयूज, डिफ्यूज, रिफ्यूज और कंफ्यूज कर सकता हूं। आज जो नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो मिसयूज की है ऑफ ऑल मीडिया तंत्र, जो है डिफ्यूज की है, किसी भी सवाल का जवाब देने से रिफ्यूज की है, और पूरे देश को कंफ्यूज करने की है। यही तो राजनीति है, इसके अलावा कुछ है? ये तो अब देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम जा किस दिशा में रहेंगे। आज ये मणिपुर में हो रहा है, उसकी लपटें मिजोरम तक चली गई हैं। मेघालय के सीएमओ के ऑफिस रवाना हो जाता है। सेफ कौन है? देश सोचेगा ना किसी स्टेज पे ये। और आप मणिपुर की इतने बड़े घटनाक्रम का, जिसपे आप 76 दिन तक कुंडली मारे बैठे रहे, उसकी तुलना राजस्थान और मध्य छत्तीसगढ़, चूंकि चुनाव है वहां पर, इससे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का भी बता दीजिए कि एक आदिवासी के मुंह के ऊपर कैसे वो किया गया, इसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। तो सवाल ये है कि जो सिलेक्टिव आउटरीच है भारतीय जनता पार्टी का, मैं कहता हूं आप जवाब में कहिएगा ना मध्य प्रदेश, लेकिन चर्चा तो कीजिए। देश का लीडर कौन होता है, किसी संगठन का लीडर कौन होता है कि जो कोई भी बड़ी घटना है उस पर सुओ मोटो खुद खड़ा होकर के उस पर अपना वक्तव्य दे सदन के अंदर? आप डर क्यों रहे? इससे पहले कि विपक्ष ये सब करता, आपको सुओ मोटो देना चाहिए था, एक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। अब विपक्ष मांग कर रहा है, आप उसके लिए भी तैयार नहीं है। और जो बात नो कॉन्फिडेंस मोशन की है यूसुफ जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार गिराने के लिए नहीं होता हमेशा। संविधान के अंदर, लोकसभा की नियमावली के अंदर, ये एक टूल है टू चेकमेट द गवर्नमेंट। कोई भी सरकार रूथलेस ना हो जाए,
उसका एक टूल है, जैसे जैसे ध्यानाकर्षण जी प्रस्ताव जी एक है, तमाम रूल्स हैं, स्थगन प्रस्ताव है, वो इसीलिए है कि सरकार पे चेक एंड बैलेंस हो। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इस केस में आएगा वो केवल मणिपुर तक सीमित रह ही नहीं सकता, क्योंकि चुनावी वर्ष है और विपक्षी दल इसी बात पे नहीं, हर बात में आपके ऐसी खाल उतारेंगे कि आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े सबजबाग दिखाए थे आपने, और आज जब बात आएगी तो आप कहां जाएंगे? क्या जवाब है आपके पास? और पिछले जो अडानी का जो इश्यू था, जिस तरीके से राहुल गांधी ने उठाया था, उसके बाद आपने देखा बिजली की गति से उनकी मेंबरशिप गई। तो क्या नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पे तो हर दल बोलेगा, तो क्या ये भी देखना होगा कि क्या मोदी जी सारे विपक्ष को ही डिस्क्वालीफाई करा देंगे? क्या सवाल तो है ना। राहुल ने सवाल उठाया अडानी का, तो आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसको रिकॉर्ड से भी हटवा दिया। तो यहां तो आंकड़ों के साथ बात आएगी, डेटा के साथ बात आएगी, हर इशू की बात आएगी। तो क्या आप उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे? विपक्ष मुक्त भारत करेंगे या जवाब दे पाएंगे? तो ये सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार के अंदर आकर के, अति विश्वास के अंदर, जो उन्होंने 9 साल तक जो किसी की परवाह नहीं की, अब उनको विपक्ष अकाउंटेबल होल्ड कर रहा है, उनकी जवाबदेही मांग रहा है। उनकी जवाबदेही देने की आदत नहीं रही, और यही उनका सबसे बड़ा संकट है। मुझे आप एक बताइए, आज प्रधानमंत्री जी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में एक बात कही सांसदों को अपने, कि सभी के सभी अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाइए और तिरंगा यात्राएं निकालिए। आज प्रधानमंत्री जी को तिरंगा यात्रा याद आ रही है। उनका जो संगठन है पितृ संगठन, उसने कितने सालों तक तिरंगे को मान्यता नहीं दी थी। उनके मुख्यालय पर तिरंगा कब लगा था? आज वो केवल राष्ट्रवादी है, बाकी सारे आतंकवादी हैं। ये बड़ी भाषा होगी लोकतंत्र की। तो आप कौन से उसके तहत, किस नैतिकता के उसके लबादे के तहत आप ये सारी शब्दावली कर रहे हैं, लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं? ये पूरा देश देख रहा है और इसका जवाब देना पड़ेगा। और आप मत दीजिए जवाब, लोग जवाब दे देंगे आपको। अभी 3 राज्यों के 4 राज्यों के चुनाव इसी साल है और अगले साल आप चुनाव है। आपको सत्ता का अहंकार इस देश ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद क्या हाल हुआ था याद होगा देश को। अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, क्या हुआ था? मोदी जी के साथ तो ऐसी कोई सूरत नहीं है। तो फिर वो किस बात का अहंकार कर रहे हैं? वो विभाजन की ही राजनीति है। जो आपने कहा, विभाजन की ही राजनीति के चैंपियन है। लेकिन विभाजन की कोशिश इन्होंने कर्नाटक में भी की थी, हनुमान जी को ला करके। वो हनुमान जी की गदा आज तक दर्द कर रही है उनको। तो आने वाले समय में जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, दे आर लूजिंग द नैरेटिव एंड दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक, मार्क माय वर्ड्स। थैंक यू हेमंत अत्री जी, आपने बहुत अच्छा